हेलो दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योति की आवाज़ चैनल में। देखते हैं आज रुलाने वाली लव स्टोरी, अतीत की कहानी। नम आँखों के लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का शहर की लड़कियाँ मरती थी। लुक में वही किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए, जिनकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठें, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित राय, इतना बड़ा आदमी, नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसकी सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 10 साल बाद मुलाकात, 3-4 घंटे इंतज़ार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के कैबिन में जा सकते हैं। बॉस के पास जाने से पहले रोहित को यह तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। कैबिन में पहुंचकर रोहित जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम इस कंपनी की बॉस हो? या हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। रितु, तुमको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं, मैं किस हाल में हूँ। तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। रोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल रितु को दिखाता है। यह सब देखकर रितु के पैर तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उसको धोखा दिया, आज वह गुस्सा या सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। रितु कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी आखिर मेरे घर जलाने की वजह क्या है। रोते हुए रोहित के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाई और उन्होंने यह भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब में भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं यह नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और रितु एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही जिस दुख से मैं जी रहा हूँ। वही तुम लोगों को ना मिले, इसीलिए मैंने यह सब किया। पर क्या तुमको पता है रितु की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कोड जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया, वह मैं हूँ। क्या आप? रितु के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे और आज सबकी ज़िंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। रितु और रोहित ने कुंडली निदान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।